अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद नवीद। व्यूअर्स, आज जो मैं चीज़ आपके पास लेके आया हूँ वो है हाउ टू यूज़ वन वे नोवा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने वन वे नोवा को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वन वे नोवा कब यूज़ होता है। वन वे नोवा, द वन वे analysis of variance ANOVA is used to determine whether there are any statistically significant differences between the means of three or more independent unrelated groups। मतलब आपके पास वन वे अनोवा हम तब यूज़ करेंगे जब आपके पास तीन से ज़्यादा डेटा का ग्रुप्स का सैंपल का मीन टेस्ट करना हो। जैसे पहले हम टू मीन की टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर आपके पास दो से ज़्यादा मीन हो तो उसके लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। उसमें वन वे नोवा है, टू वे नोवा है, थ्री वे नोवा है। तो पहले वन वे नोवा की बात करते हैं। वन वे नोवा ये होता है कि अगर आपका सैंपल जो है वो एक तरफ से बाउंड हो, तो एक तरफ से ही रेस्ट्रिक्शन लगी हो, तो वो वन वे होता है। मतलब अगर आपके पास सैंपल अलग अलग सैंपल दिए हों, उसको चेक करना हो तो आपने उसको यूज़ करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। गिवन द डेटा बिलो, टेस्ट द हाइपोथेसिस that the means of three population are equal, let alpha is equal to 0.05। मतलब आपके पास नीचे एक गिवन डेटा दिया हुआ है, सैंपल 1 है आपके पास, सैंपल 2 है और सैंपल 3 है। अब आपने अल्फा लेना 0.05। अल्फा क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब आप इसके लिए हम 0.5 भी लेते हैं, 0.05 लेते हैं, या 0.01 या 0.10। तो मतलब 5%, 10% या 1% लेते हैं। तो आपके पास ये एक सैंपल 1 की वैल्यूज़ हैं, ये आपका सैंपल 2 की वैल्यूज़ हैं, सैंपल 3 की वैल्यूज़ हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ सैंपल 1 और सैंपल 2, सैंपल 3 तीनों में 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब इक्वल आ रही हैं। वन वे अनोवा में ज़रूरी नहीं होता कि ये तीनों इक्वल हों, ये अनइक्वल भी हो सकती है। मतलब सैंपल 1 में अगर 4 वैल्यूज़ हों, सैंपल 2 में 5 हो सकती हैं, सैंपल 3 में 6 हो सकती हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकती हैं। ये इसकी क्वालिटी होती है कि सैंपल 1 में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन 2 वे में बराबर होना ज़रूरी होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आप टेस्टिंग हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारे 6 स्टेप्स होते हैं। तो ऐसे ही एफ डिस्ट्रीब्यूशन वन वे अनोवा के लिए भी हमने वही 6 स्टेप करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपके पास जितने भी मीन्स हैं वो क्या इक्वल है। μ1, μ2, μ3 आर इक्वल। तो आप लिख रहे हैं एच नॉट इज इक्वल टू μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, या आप लिख सकते हैं ऑल मीन्स आर इक्वल। और इसका जो अल्टरनेटिव है वो हमारे पास क्या है? H1। वो उसमें क्या लिखना है आपने? नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। फिर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वही जो आपने हमने लिया हुआ 0.05। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है इसके लिए? तो उसमें क्या यूज़ करना है? फिज इक्वल टू एस स्क्वेयर बी ओवर एस स्क्वेयर डब्ल्यू। तो ये एस स्क्वेयर बी बिटवीन एस एस के लिए यूज़ होगा, और एस स्क्वेयर डब्ल्यू जो है वो विद इन एस एस के लिए यूज़ होगा। फिर हमारे पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, न्यू 1 k-1 और न्यू 2 n-k। के क्या चीज़ होता है कि कितने सैंपल हैं, तो हमारे पास कितने सैंपल हैं? 3 सैंपल हैं। और n क्या चीज़ होता है? मतलब सैंपल 1 की वैल्यूज़ प्लस सैंपल 2 में जो कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, सैंपल 3 में कितनी आ रही हैं। तो सैंपल 1 में भी 4 वैल्यू, सैंपल 2 में भी 4 है, सैंपल 3 में 4 है। तो ये जो n है ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 12। और k हमारे पास वही 3 आ गए। ठीक है। तो ये हमारे पास दो डिग्री फ्रीडम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन, इसको कंप्यूटेशन भी कहते हैं। तो इसमें ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। 3-4 मेथड हैं इसको, मतलब आप कंप्यूट करने के। तो उसमें से एक मेथड मैंने यूज़ किया है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसमें हम क्या करना है? सबसे पहले आपने सैंपल 1 का डेटा बनाना है। उसमें आपने पहली वैल्यू लिखनी है, साथ ब्रैकेट में उसका स्क्वायर लिख लेना है। फिर दूसरी वैल्यू लिखनी है और साथ ब्रैकेट में उसका भी स्क्वायर।
फिर इसी तरह थर्ड वैल्यू उसका स्क्वायर, फिर 4 वैल्यू और उसका स्क्वायर। सेम यही काम आपने सैंपल 2 के लिए करना है। मतलब 70 है, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4900। 65 है, उसका स्क्वायर कितना आ गया यार, फिर 66 है, उसका ये स्क्वायर आ गया, फिर 50 है, उसका ये स्क्वायर आ गया। सेम यही काम अपने सैंपल 3 में करना है, ठीक है। फिर आपने ये जो वैल्यूज हैं इनको सम कर लेना, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 65, तो ये T1, इसको हम T1 कहते हैं, ये आपके पास T1 की वैल्यू है, ठीक है। फिर आपने सैंपल 2 की वैल्यूज को आपने ऐड करना है, इनको आप ऐड करते जाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 251, ये आपके पास T2 की वैल्यू होगी, ठीक हो गया, इसको हम T2 कहते हैं। और सैंपल 3 की वैल्यू को आपने 45 को 38 60 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 185, ये आपके पास क्या आ जाएगी T3 आ जाएगी। और अगर हम T1 T2 T3 को ऐड करें तो ये 651 आता है, इसको हम सिंपल T लिखते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ना T भी लिखते हैं, GT भी लिखते हैं, T डबल डॉट भी लिखते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स पे T डबल डॉट लिखा होता है, किसी ने GT लिखा होता है, ग्रैंड टोटल कहते हैं इसको, ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने साथ ही T1 का स्क्वायर ले लिया, ये T2 का स्क्वायर आ गया, ये T3 का स्क्वायर आ गया, ये ले ना लें से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट फार्मूले में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे जो आंसर आए हुए हैं, ये जो आपने स्क्वायर किया सिंपल 1 का, जैसे 1600 2500 3600 400 225, इसको सम किया तो ये आपका आंसर आ गया। फिर सिंपल 2 का जो स्क्वायर है उनका सामने ये आ जाएगा, और ये सिंपल 3 के जो स्क्वायर में सम, और फिर इन तीनों को ऐड करके आपने इसके सामने लिख दिया, ये जो जितने भी स्क्वायर हैं उनका सम है, मतलब सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब आप सम ऑफ एक्स स्क्वायर का सम निकाल लेंगे ये वाला, और ये आपके पास टी का सम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये क्या करना है, ये जब टेबल ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने इसके जो फार्मूलाज है उसकी तरफ जाना है। ये टेबल को मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं आपके पास, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये सम ऑफ ये ग्रैंड टोटल मतलब टी है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास T1 है, ये आपके पास T2 है, ये आपके पास T3 है। तो सबसे पहले फार्मूला होता है टोटल एस का, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर एन। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा, ये जो आपने टोटल निकाला है ग्रैंड टोटल, ये जो टोटल निकाला हुआ ये आंसर आ जाएगा। और टी क्या चीज़ है, ये टी मैंने आपको बताया 651, और एन हमारे पास क्या है, मतलब सैंपल 1 में कितनी वैल्यूज़ हैं, सैंपल 2 में कितनी वैल्यूज़ हैं, सैंपल 3 में कितनी है। तो सैंपल 1 में 4 है, सैंपल 2 में भी 4 है, सैंपल 3 में 4 है, तो एन कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर है ये आपके पास किसका आ गया, टोटल एस एस। फिर आपने लिखना है फार्मूला बिटवीन एस एस का, ये होता है T1 का स्क्वायर ओवर N1 प्लस T2 का स्क्वायर ओवर N2 और प्लस T3 का स्क्वायर ओवर N3 माइनस टी स्क्वायर ओवर N। स्टूडेंट्स, ये जो टी स्क्वायर N है ना, ये जो टी स्क्वायर इसको बाद जगह CF लिखा होता है, ठीक है। करेक्शन फैक्टर भी होता है ये, ठीक है। तो कुछ बुक्स में ये भी होता है कि करेक्शन फैक्टर पहले हम निकाल लेते हैं वो, और फार्मूलाज में CF यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और ये जो मैंने N1 N2 N3 यूज़ किया, इसकी जगह पे R1 R2 R3 भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सैंपल 1 में कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 1 2 3 4, इसको R1 R2 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, R1 लिखें या N1 लिखें। तो मैंने यहाँ पे N1 N2 N3 लिखा है। तो T1 कितना आ गया 215, और N1 कितना आ गया 4। मतलब सैंपल 1 में कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़। ये T2 आ गया, उसका स्क्वायर ओवर ये N2, फिर T3 का स्क्वायर ओवर
एन 3, फिर ये टी स्क्वेयर ओवर एन। पहले आपने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना सारा, फिर उसमें से ये आंसर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 546। तो ये आपके पास क्या आ गया बिटवीन एस एस। फिर हमने जाना किसकी तरफ, विद इन एस एस की तरफ। विद इन एस एस फार्मूला होता है टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस एस। तो जो टोटल का आपने आंसर निकालना है उसमें से आपने बिटवीन वाला माइनस करना, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा इसको हम कहते हैं विद इन एस एस। इसको एरर एस एस भी कहते हैं। विद इन लिख लें या एरर लिख लें तो एक ही बात है, ठीक है। तो आपने टेबल बनाया है, टेबल बना के आपने फार्मूलाज पुट किए हैं, उसमें वैल्यूज यूज किए हैं, यूज करके 3 वैल्यू निकाली है। कौन कौन सी, टोटल एस एस, बिटवीन एस एस और फिर विद इन एस एस, जो होता है टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस एस। फिर हम जाएंगे अनोवा टेबल की तरफ। ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल हमारे पास, मतलब अनोवा टेबल। सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएंस, इसमें हमने 3 नाम लिखने, कौन कौन से, बिटवीन सैंपल, विद इन सैंपल और टोटल सैंपल। डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला होता है k-1, k कितना है 3, 3 सैंपल हमारे पास, 3-1 कितना आ गया 2। फिर विद इन सैंपल ये होता है n-k, n कितना हमारे पास 12 और k कितना हमारे पास 3, तो 12 में से 3 गए तो 9। और टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है n-1, तो n कितना 12 में से 1 गए तो 11। यह सम ऑफ स्क्वायर, मतलब जो आपने फार्मूला से निकाला, ये बिटवीन एस एस आ गया, ये विद इन एस एस आ गया, ये टोटल एस एस आ गया। फिर आपने फाइंड करना है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर में क्या करना है आपने, ये जो टोटल, ये जो सम है ना, ये वाला सम, इसको आपने इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2 है, तो 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 273। फिर नेक्स्ट ये सम ऑफ स्क्वायर है, इसको डिवाइड किया किसके साथ, 9 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 9 है, तो कितना आ गया ये 97.36। तो टोटल वेरिएशन की जरूरत नहीं होती हमें, उसका हमने नहीं निकालना, ठीक है। अब एफ का फॉर्मूला क्या था, एस स्क्वायर बी ओवर एस स्क्वायर डब्ल्यू। ये जो पहला जो हमारे पास मीन स्क्वायर है ये एस स्क्वायर बी है और ये एस स्क्वायर डब्ल्यू है। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या आ गई, वैल्यू आ गई कितनी 2.80, ये एफ की वैल्यू हो गई। अब आपने ये काम करना है, इसको चेक करना है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। उसके लिए हम देखेंगे, ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है विद अल्फा हमारे पास 0.5। ये जो टेबल होता है ना, ये अल्फा 1% के लिए अलग होता है टेबल, 5% के लिए अलग और 10% के लिए अलग। तो मैंने 5% वाला ओपन किया, तो इसमें ये ऊपर जो वैल्यूज़ है ये न्यू 1 की वैल्यूज़ हैं और नीचे ये जो वैल्यूज़ हैं ये न्यू 2 की हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि न्यू 1 ऊपर ही हो, और टेबल में न्यू कुछ बॉक्स के अंदर न्यू 1 ऊपर लिखा है, कुछ में न्यू 1 नीचे लिखा हुआ है, तो आपने देख लेना पहले गौर से। अब हमारे पास जो डिग्री फ्रीडम है वो 2 और 9 है, ठीक है। तो ये 2 आपके पास ये आ गया न्यू 1 और इसके बराबर ये 9 आपके पास आ गया न्यू 2। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ रहा है हमारे पास 4.26। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास टेबल वैल्यू है, इसको हम यूज़ करेंगे किधर, इधर, ये हमने लिख दिया 4.26, ठीक है। ये मैंने ये वाला 2 और ये 9 यूज़ किया। अब आपने ये देखना है क्रिटिकल रीजन क्या होता है, एफ ग्रेटर देन एफ अल्फा, मतलब ये जो टेबल वैल्यू है इससे बड़ी जो जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी किस में लाई करती हैं, क्रिटिकल रीजन में। तो जो वैल्यू 4.26 से छोटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक्सेप्टेंट रीजन में अलाई करेगी। अब आपके पास जो वैल्यूज़ है वो कितनी है 2.80। अब 2.80 है वो क्या है, इससे छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है हमारी जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं कर रही। तो आपने क्या लिखना है कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो अगर f की जो आपने ये वैल्यू फाइंड की है ये इस क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हो तो आपने यहाँ पे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। और अगर आपके पास
ये जो टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू आपने फाइंड की है, ये क्रिटिकल से छोटी होगी तो क्या करेंगे आप, एक्सेप्ट करेंगे। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास वन वे अनोवा। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।